तो कैसी होगी माया की कहानी। मतलब अ, हम उसे किस तरह से समझेंगे। तो कुछ चीज़ें माया की कहानी के बारे में। ये एक कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। ये एक मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई कहानी है मेरी इस ज़िंदगी के थ्रू। तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई फॉर्मेट नहीं होगा, कोई क्लिक बेट नहीं होगा, कोई हुक्स नहीं होंगे, अम, कोई नीश नहीं होगी और ना ही कोई मास ऑडियंस के लिए कंटेंट होगा एंटरटेनमेंट का। ये मेरी एक बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई, जी हुई या देखी हुई कहानी है। कहानी इसके लिए क्योंकि सच जितना भी हम कहें कि हम जानना चाहते हैं, पर अभी भी हम सच से काफ़ी डरते हैं। तो मैं इस कहानी के ज़रिए उस सच के डर को निकालना चाहती हूँ। मेरा पर्पस या उद्देश्य किसी के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है, किसी भी एक पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट करना नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को 4 लेंस के ज़रिए देखा है और 360 डिग्री पर्सपेक्टिव के ज़रिए भी देखा है। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ बहुत काम करती हूँ। तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन में मेरा जो कहिए कि जो प्यार था या जो ऑब्सेशन था मैथ्स को लेके, ज्योमेट्री को लेके, फ़िज़िक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके, या पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स या ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स जो भी सीखा मैंने, वो इवेंचुअली कैसे एक मेरा पर्सनल लाइफ का एक पोर्टल कहिए या मंडला कहिए, वो मैं थोड़ा आगे बातें करूँगी कि वो सब जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे एक एक करके सिरा जुड़ता गया और वो स्ट्रक्चर बनता गया। तो ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अपने एक जिए हुए सच को आप सबके सामने रखने की है बस। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। बहुत बहुत सिंपल तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा है, क्योंकि मैं मैथ्स में इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ, नंबर्स में, और वो किस तरह से अगर हम अपनी लाइफ पे मैप आउट करें बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी को। तो बस ये मेरा एक जिसे बोलिए, अब या तो बोलिए पर्पस बोलिए या जो भी, वो इतने साल जो चीज़ें, वो कहते हैं ना कि कुछ डिशेस ऐसी होती हैं या कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको आपको उतना टाइम देना पड़ता है। मतलब आप किसी भी खाने को उसको उसकी टाइम से पहले अगर आप किसी को परोसेंगे तो वो कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, ना मैं ना आप। तो शायद अब उस खाने को उस डिश को, उस प्लेटर को सर्व करने का टाइम आ गया है। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी को जिन 4 नज़रियों से देखती आई हूँ, जिसे कहते हैं कि मेंटल एस्पेक्ट में, मतलब कि जो मेरे जो थॉट्स हैं, मेरा जो लॉजिक, जिस तरह से मैं रैशनलाइज़ करती हूँ चीज़ों को, या कुछ भी जो जो भी मेरे सोच विचार हैं या उनको मैं कैसे अलाइन रखती हूँ।
पॉजिटिव थिंकिंग की बात यहाँ पे सिर्फ नहीं हो रही है कि कैसे पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि मैं ये एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बिलीव करती हूँ कि हमें दोनों ही एस्पेक्ट्स लाइफ में उतने ही ज़रूरी हैं हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हाँ, मेंटल एस्पेक्ट्स पे बात होगी, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे बात होगी कि हम क्या फ़ील करते हैं और क्यों फ़ील करते हैं, और उनके ज़रिए हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को खुद ही हील करते हैं। फिर हम हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे आसपास लोग, घर, हमारा जो एनर्जी, जिस तरह से हम अपनी एक्सपीरियंस करते हैं, हर एस्पेक्ट कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। और फिर बात करेंगे हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट पे कि जो ये फिज़िकल बॉडी है उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते हैं, हमारे आसपास एनवायरनमेंट के बारे में भी, नेचर के बारे में, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो ये उन एस्पेक्ट्स पे भी बात होगी। और जो फिफ्थ और जो इनका सूत्रधार कहिए, वो होगा मेरा कॉस्मिक एक्सपीरियंस। मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी, वो भी क्यों, वो आप आगे जानेंगे। लेकिन इन सब का जो सूत्रधार होगा वो एक कॉस्मिक एक्सपीरियंस होगा। तो हाँ, बस यही मैंने सोचा कि इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक स्टेज सेटअप कर दिया जाए, ताकि आपको पता हो कि आप किस जर्नी के लिए साइन अप कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ रहेंगे, इस कहानी को आगे सुनने में रुचि रखेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, वैसे तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, अभी हम इस एल्गोरिदम में हैं जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा। See you in the next one. Take care.